बर्मिंघम फीनिक्स और ओवल इनविंसिबल की विमेंस टीम है जो कि इस 2025 के द 100 विमेंस कंपटीशन के सीजन में जो कि मैच नंबर 10 आज का खेला जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, तो यहां तक आते आते दोनों टीमें इस सीजन में दो दो मुकाबले खेल चुकी हैं, जिसमें जो बर्मिंघम फीनिक्स की टीम है इसने पहला मैच तो जीता, लेकिन दूसरा मैच यहां पर फिर से हार गए। लेकिन वहीं पर बात करें ओवल इनविंसिबल की टीम की, तो ये टीम तो अपना दोनों मुकाबला हार करके यहां पर पहुंची है। लेकिन आज के मैच में तो कोई टीम जीतेगी, तो क्या यहां पर ओवल इनविंसिबल की टीम पहली जीत दर्ज करने वाली है या बर्मिंघम फीनिक्स की टीम यहां पर ओवल इनविंसिबल को हरा देगी अपने होम ग्राउंड पर? तो यहां पर देखना यह जरूरी होगा कि किस टीम को क्या फेवर करेगा और कौन सी टीम स्ट्रांग यहां पर दिखाई पड़ रही है, तो किस टीम के पक्ष में मैच जाएगा, इसको समझते हुए अपने फैंटेसी की टीम में बनाना सीखेंगे, जिसमें प्लेयर का सारा डेटा यहां पर इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ हर एक बैटर की वीकनेस देखेंगे कि किस तरीके की बॉलिंग के खिलाफ उनको दिक्कतें रही हैं, और उसमें पिच रिपोर्ट को इंक्लूड करते हुए अपनी कॉम्प्रिहेंसिव फैंटेसी की टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा शुरू से अंत तक अगर आपने वीडियो देख लिया, तो ना सिर्फ स्मॉल लीग में बल्कि ग्रैंड लीग में भी आप बहुत ही बेहतरीन टीम बना पाएंगे। बाकी एजबेस्टन बर्मिंघम के मैदान पर यह मैच खेला जाएगा 12 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से, और एक ऐसा मैदान जहां पर जो पिछला मैच खेला भी गया, चूंकि इस मैदान पर दूसरा मैच होगा, टूर्नामेंट का जो तीसरा मैच था वो भी इसी मैदान पर खेला गया था। तो उस मैच में देखेंगे बर्मिंघम फीनिक्स ने 148 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम 137 रन बना पाई थी केवल 6 विकेट के नुकसान पर। जहां पर पहली इनिंग में 2 विकेट पेस को 3 विकेट स्पिन को गई, तो सेकंड इनिंग के अंदर भी 3 विकेट पेस को 3 विकेट स्पिन को गई। पावर प्ले काफी हद तक आप कह सकते हैं कि एवरेज रहा दोनों इनिंग्स के दौरान, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं था किसी भी बैटिंग टीम के लिए कि तेज गेंदबाजों को कोई बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही हो। लेकिन काफी हद तक एक स्पोर्टिंग पिच थी, ये हमने देखा, जहां पर बैटर्स के लिए मौके थे रन बनाने को, बॉलर्स के लिए मौके थे पूरे विकेट चटकाने को, ना सिर्फ स्पिनर्स के लिए, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में आपको पता है कि स्पिनर्स ही डोमिनेट करती हैं, बल्कि पेसर्स को भी विकेटें वहां पर मिल रही थी। और ना सिर्फ इस मैच में, जो कि पिछला वाला मैच इसी सीजन का खेला गया द 100 विमेंस कॉम्पिटिशन का, जो कि 8 अगस्त 2025 को डे मैच के तौर पर खेला गया था, आज का मैच भी डे मैच ही होगा, जैसा कि आपको समझ में आ जाए। तो जो चूंकि लोकल टाइम तो अगर हम बात करें वहां पे वो दिन का ही होगा, यहाँ पर भले मैच 7 साढ़े 7 बजे हो, लेकिन वहां पर यही मैच 3 बजे होगा शाम को। बाकी इसके अलावा अगर आप देखें 2025 के दौरान एक मैच ये हुआ था 2025 में ही, लेकिन ये T20 मैच था इंडिया और इंग्लैंड का, जहां पर 167 का स्कोर चेज कर दिया था इंग्लैंड ने। पावर प्ले में यहां पर भी खास करके सेकेंड इनिंग में काफी आसान रही थी बैटिंग करना। बाकी आसमान पर अगर बादल होंगे तो इस तरह से पावर प्ले में आपको ज्यादातर तेज गेंदबाज भी विकेट निकालते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी 2025 में ही अगर आप देखें T20 फॉर्मेट्स में दो और मुकाबले यहाँ पर डोमेस्टिक T20 के खेले गए थे, जहां पर 139 का स्कोर चेज हुआ था, लेकिन 172 का स्कोर डिफेंड हो गया था। और 2024 के अंदर दो जो और द 100 वुमेन्स के मैचेस यहाँ पर खेले गए थे, उसमें 112 का स्कोर चेज हुआ था, 115 का स्कोर तो बहुत ही बड़े अंतर से डिफेंड हुआ था। तो सब कुछ डिपेंड इस बात पर भी करेगा कि एक मैच तो इस ग्राउंड पर हो चुका है, उसमें हमने ये देखा कि रन बनाना इतना भी आसान नहीं है, और ना सिर्फ बॉलर्स को विकेट निकालना भी उतना आसान था नहीं। तो एक स्पोर्टिंग पिच हमने देखी, लेकिन आज के मैच में हमको जो चीज देखनी पड़ेगी वो ये कि वेदर उस टाइम पर कैसा होगा, जो कि आपको मैं टॉस के बाद बता दूंगा। पिच जो मिलेगी वो यूज्ड पिच होगी पिछले मैच वाली या फ्रेश पिच होगी, उसका अपडेट हालांकि मिलेगा तो नहीं, ये भी बात आपको मैं क्लियर कर दूं। लेकिन वेदर के बारे में तो अपडेट्स मिल ही जाते हैं, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं पिछले 6 मैचेस में स्पिन को 35 और पेस को 43 विकेटें मिली हैं। और विमेंस क्रिकेट में अगर आप ऐसा देखें कि पेसर्स को विकेटें ज्यादा मिल रही हैं, तो आप समझ करके चलिए कि वो पिच कितनी बढ़िया स्पॉटिंग पिच होती है, जहां पर बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए मौके होते हैं, और बॉलर्स में भी स्पिनर्स के अलावा तेज गेंदबाजों को भी काफी मौके होते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहां पर आपको मैं वेदर के बारे में बता दूंगा, अपनी फाइनल टीम बता दूंगा, और अगर पिच के बारे में कुछ पता चला तो वो भी बता दूंगा। बाकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक्स को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल ये है आपके सामने प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली हो सकती है बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से, जिसमें एमा लैम्ब है, जॉर्जे वॉल है, मैरी केली है, एलिस पेरी है, एमी जोन्स है, और उसके बाद स्टेयर गैलिस, एलिसा लिस्टर लोअर ऑर्डर के बैटर्स, और बाकी बॉलर्स जहां पर मेगन सूट है, एमिली अर्लॉट है, मिली टेलर और हैना बेकर लेग स्पिन बॉलर। तो वैरायटी तो पूरी इनके पास है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेग स्पिनर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, जिसमें एलिस पेरी जैसे ऑलराउंडर भी हैं, जॉर्जे वॉल जैसे पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं। तो पूरी वैरायटी है, हर तरीके की बॉलिंग इनके पास मौजूद है। और वो बॉलिंग ऑप्शंस जो कि 6 टोटल इनके पास हैं, जो पिछले मैच में इन्होंने यूज भी किए थे, ना सिर्फ पिछले मैच में बल्कि पहले मैच में भी, उसने हमने यही देखा है अभी तक कि हैना बेकर, मिली टेलर और एमिली अर्लॉट के साथ साथ मेगन सूट, ये 4 बॉलर है जो कि पूरे 4-4 ओवर कर रही हैं, और बाकी बचे हुए ओवर्स
यहाँ पर एलिस पेरी और जॉर्जिया वॉल मिल करके कर रही हैं। एलिस पेरी ने पहले मैच में पूरे 4 ओवर कर दिए थे, लेकिन पिछले मैच में 2 ओवर करे थे। जॉर्जिया वॉल ने पिछले मैच में 2 ओवर करे थे। 1 ओवर पिछले मैच भी कर गई थी पहले मैच में, जहां पर हैना बेकर को केवल 3 ही ओवर मिले थे। तो ये 6 बॉलिंग ऑप्शन आपको मेजॉरिटी ओवर्स बॉल करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी बेंच तो आप इनका देख ही पा रहे होंगे। और कौन कहां पे बॉलिंग कर रहा है, जैसे मेगन सूट को देखें तो पहला, तीसरा, 15वां, 18वां इस मैच में, उसके पहले वाले मैच में पहला, चौथा, 15वां और 18वां ओवर करते दिखाई पड़ी थी। मतलब क्लियर है, 2 ओवर पावर प्ले के करेंगी, 2 ओवर आपको ये डेथ के करते दिखाई पड़ेंगी। और ठीक उसी तरह से एलिस पेरी और बाकी बॉलर्स के भी नंबर ऑफ ओवर्स आप देख सकते हैं, कहां पर उन्होंने बॉलिंग करा, और समझ सकते हैं कि उनकी क्या यूटिलिटी है, जो कि ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ था। बाकी 100 फॉर्मेट के अंदर अगर आप करियर स्टार्ट देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो नंबर्स है ना, ये इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के पहले के हैं, और उसके बाद आप रिसेंट फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो वो भी देखिए। और 2 मुकाबले तो हो भी चुके हैं इस टीम के, जिसमें से एक मैच ये टीम जीती, पिछला मैच हार गई। और उसमें उन दोनों मुकाबले में देखें तो एमा लैम ने पहला मैच तो बढ़िया खेला, 55 की पारी खेली, लेकिन उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे फॉर्म में रही थी डोमेस्टिक सीजन में। लेकिन पिछला मैच कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। वहीं पे जॉर्जिया वॉल ये जो यूटिलिटी लेकर के आती है, दोनों मैच में परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नहीं रही है। आउटस्टैंडिंग तो आप कतई नहीं कह सकते, एवरेज ही कहेंगे, लेकिन जो इनकी यूटिलिटी है एज ए बैटर और एज ए बॉलर कंबाइंड यूटिलिटी, वो इनको आपको फेवरेट ऑप्शन बना देती है। बाकी मैरी केली निश्चित तौर पर उतनी अच्छी ऑप्शन है नहीं कि आप इनको स्मॉल लीग की टीम में सीधे लेके जाएं, बल्कि आपके पास ज्यादा बेटर ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें एक तो एलिस पेरी का नाम है। परफॉर्मेंस इनकी भी बहुत टॉप नॉच नहीं रही है अभी तक, लेकिन निश्चित तौर पर इनको भी ड्रॉप करना वो तो लगभग हारने के बराबर है। इसके बाद जो बाकी बैटिंग है, जिसमें एमी जोन्स है, स्टेयर कलिंस है, एलिसा लिस्टर हैं, इसमें एमी जोन्स ही वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है निश्चित तौर पर, जो उनकी विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको देंगे। बल्ले से अगर रन बना करके गई तो वहां पर भी पॉइंट्स देकर जाएंगे। हालांकि फॉर्म बहुत अच्छा लगा हुआ है नहीं, तो इनको लेकर के अभी हम थोड़ा सा सेफ चलेंगे। हम देखेंगे कि क्या इनके अलावा भी हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है, उसको देखने के लिए अगर आप आगे आए तो निश्चित तौर पर एमिली अर्लॉट हैं, जो कि बॉलिंग करते हुए पिछले दोनों मैच में 4 विकेट ले चुके हैं टोटल। इसके साथ साथ मेगन सूट, जो कि पावर प्ले, डेथ ओवर में दोनों जगह पर बॉल करती हैं, 2 मैच में 2 विकेट ले चुकी हैं। तो इनकी जो यूटिलिटी है निश्चित तौर पर आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। इसके साथ साथ मिली टेलर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर ये भी 2 मैच में 2 विकेट ले चुकी हैं। हैना बेकर 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं, लेकिन ये भी आपने देखा है पिछले मैच में कि हैना बेकर को पहले मैच में 3 ओवर, दूसरे मैच में 4 ओवर मिले। वहीं पर मिली टेलर को दोनों मैच में 4-4 ओवर मिले। मतलब दोनों ही बॉलर इक्वली गुड हैं। लेकिन हम अभी आगे जब प्लेयर बैटल देखेंगे सामने वाली टीम का, तो वहां से ये समझेंगे कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन किस तरीके की बॉलिंग पर उनको ज्यादा दिक्कतें हैं। तो उसको देखने के बाद आप इन दोनों में से किसी भी एक को पिक कर सकते हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो दोनों को लेकर के जाइएगा। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो किसी एक को आपको ड्रॉप करना होगा। वो कौन सी ऑप्शन होगी वो भी आगे आपको बताऊंगा। बाकी बैटिंग में एक नाम यहाँ पर एमी जोन्स का भी होगा, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। या अगर आप एमी जोन्स को नहीं लेकर के जा रहे तो एमा लैम्ब इनसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है, ये भी आपको मैं बताता चलूं, जो कि रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से रिसेंट फॉर्म को देख करके उस बेसिस पर बेस्ट प्लेयर्स के ऑप्शंस को टटोल करके यहाँ पर आए, हेड टू हेड के नंबर्स देखें तो जब ये बर्मिंघम फिनिश की टीम सामने वाली ओवल इनविंसिबल के खिलाफ कभी भी खेली है तो इनके प्लेयर्स की हेड टू हेड के नंबर्स देखें ना, तो एमा लैम्ब यहीं से हमारी टीम से बाहर हो जाती है। 4 मैच में केवल 3 रन है। जॉर्जिया वॉल खेली नहीं है, मैरी केली खेली नहीं है, एलिस पेरी के 2 मैच में 10 रन में कोई विकेट नहीं, स्टिल टीम में तो हमारी रहेंगी। बाकी एमी जोन्स के भी 5 मैच केवल 77 रन है, स्टेयर कलिंस के 2 मैच में 26 रन है, एलिसा लिस्टर खेली नहीं है, एमिली अर्लॉट के 4 मैच में 30 रन है, 4 विकेटें हैं, और ये ऑटोमेटिक चॉइस भी है हमारी। बाकी मेगन सूट को भी हम छोड़ सकते नहीं। हैना बेकर खेली है स्टिंग के खिलाफ, 3 मुकाबले खेल करके 4 विकेट, तो अभी तो ये हमको बेस्ट दिखाई पड़ रही है। हालांकि मिली टेलर भी इनके पास एक ऑप्शन है जो छठे प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में आ सकते हैं स्ट्रेट अवे। तो एक्चुअली उसी को समझने के लिए और डीप में वेन्यू का भी आंकड़ा अगर आप देखें तो इस मैदान पर मिली टेलर के 8 मैच में 13 विकेटें हैं और हैना बेकर के 21 मैच में केवल 20 विकेटें हैं। और यहीं पर काफी हद तक आप मिली टेलर के पक्ष में चले जाएंगे, और वही मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा। चूंकि मिली टेलर ना है, वो रन भी कम देती हैं, और चूंकि रन कम देती हैं, पूरी टाइट बॉलिंग करते हैं लाइन और लेंथ के साथ, तो वहां पर उनके पास विकेट निकालने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि हैना बेकर को विकेट नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि हैना बेकर साथ 3-4 विकेट लेकर के जाएं, लेकिन ये रन काफी कंसीड करते थे, प्रेशर वो क्रिएट नहीं कर पाती। और इसी वजह से हालांकि अब चाहे तो हैना बेकर को, मिली टेलर को, दोनों को लेकर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन मिली टेलर ही होंगी, विद मेगन सूट जो कि 7 में 10 विकेट इस मैदान पर ले चुकी हैं, विद एमिली अर्लॉट जो कि इस मैदान पर 23 में 141 रन बना चुके हैं, 30 विकेट ले चुकी हैं। इसमें एलिस पेरी भी हमारी टीम में आ जाएंगी, और साथ ही साथ जॉर्जिया वॉल भी आ जाएंगी। हालांकि इसी मैदान पर एमा लैम ने पहला वाला मैच जो खेला था, जिसमें 55 का पारी खेला था ना, वो इनकी एक बेस्ट इनिंग इस मैदान पर आ चुकी है। हालांकि उसके पहले के 3 मैच में यहाँ पर ये चली नहीं थी। तो अगर आप चाहें तो हैना बेकर को लेकर के जाएं, अगर आप चाहें तो एमी जोन्स को लेकर के जाएं, अगर आप चाहें तो एमा लैम को लेकर के जाएं, तो तीनों में से किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हैं, या हैना बेकर, एमा लैम में से किसी भी एक को ट्राई कर सकते हैं, या एमी जोन्स का तो आपको
मैंने ऑप्शन बताया, छठे प्लेयर के तौर पर इन दोनों में से किसी भी एक को लेकर के जाना है। हालाँकि उसमें एक और चीज़ देखनी होगी कि किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग होगी, वो चीज़ आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। इसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो एमा लैम को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग दिक्कतें देती है। उसे 103 गेंद पर 100 रन बना करके 7 बार आउट हो चुकी हैं। सोफी स्मेल पर पहली ही गेंद पर मारियन कैप के 3 गेंदों पर 2 बार आउट हो चुकी हैं, वो भी बिना कोई रन बनाए। फी फ्रैंकलिन पर भी 1 बार आउट हुई, लेकिन उन पर बेहतर खेली हैं। जॉर्जिया वॉल की बात करें तो ये लेग स्पिन पर सबसे ज़्यादा खराब खेलती हैं। 216 गेंद पर 268 रन बना करके 13 बार आउट हो चुके हैं बल्कि टी20 फॉर्मेट में। और उसमें से एमांडा जेड विलिंगटन जो सामने की टीम में है, वो इनको 6 बार आउट कर चुके हैं 37 गेंद पर 39 रन देकर के। मारियन कैप पर भी 2 बार आउट हो चुकी हैं। बाकी एमी जोन्स की बात करें तो लेग स्पिन पर ये भी फंसती हैं। और बाकी कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ इनके नंबर्स देखें तो टैस फ्रैंट और सोफी स्मेल है और रियाना मैकडोनाल्ड गे, जिनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। बाकी एलिस पेरी भी एमांडा जेड विलिंगटन पर आउट हुई हैं 2 बार, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। इसके बाद स्टेयर कैलिस, एलिसा लिस्टर और मैरी केली के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े, मैरी केली के तो मिलेंगे नहीं, लेकिन बाकी दोनों के आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें स्पिन बॉलिंग स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलिंग और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वो गेम में आती है। तो देखिए सामने की टीम में कैसी बॉलर हैं, तो लेग स्पिनर एमांडा जेड विलिंगटन तो हैं ही, बाकी सोफी स्मेल जिनका नाम आपने पीछे देखा भी था बार बार, वो भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर हैं। ऑफ स्पिनर जोए गार्डनर है, लेकिन इनको कितनी बॉलिंग मिलेगी कुछ नहीं पता। और इवन अगर आप देखने आए भी पता कर देना तो कुल टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में उन्होंने ट्राई किए थे। पहले मैच में 6 बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी, जहां पर एलिस कैप्सी ने पिछले मैच में 2 ओवर करे। पहले मैच में इनसे बॉलिंग कराया नहीं गया, लेकिन बाकी लोगों ने कितने ओवर किए, कहां पर किए, उसका डेटा आपके सामने है, जिसके दम पर रियाना मैकडोनाल्ड गे, मारियन कैप, टैस फरांट, ये इनके 3 सबसे मेन और स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। बाकी लोग आपको थोड़े-थोड़े ओवर करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी बेंच आप देख सकते हैं, प्लेयर बैटल और बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं, जो कि वैसे देखने में बहुत स्ट्रांग है। मेग लैनिंग है, एलिस कैप्सी है, मारियन कैप हैं। नीचे बॉलिंग में एमांडा जेड विलिंगटन, जो कि बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। इसके बाद करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करते, लेकिन जो बेंच के कुछ प्लेयर्स हैं उनका भी देखने जाएंगे तो वो डेटा आपको मिलेगा नहीं कि जिसके दम पर आप इनको टीम में पिक भी करें। तो इसी वजह से आकर के आगे सीधे रीसेंट फॉर्म की तरफ आए तो ये टीम अपना दोनों मैच हार चुकी है, तो निश्चित तौर पर एक तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। हालांकि सामने की टीम भी केवल एक ही मैच जीत करके आई है, लेकिन दोनों मुकाबले हारने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा वो इनकी, अगर आप देखेंगे ना तो बॉलिंग, जो कि बहुत ही एवरेज रही है। सोफी स्मेल के 2 मैच में केवल 1 विकेट है, रियाना मैकडोनाल्ड गे के 2 मैच में केवल 1 विकेट है। हालांकि टैस फ्रंट ने अच्छा काम किया, 2 मैच में 3 विकेट लेकर के। एमांडा विलिंगटन तो चली ही नहीं है। फी फ्रैंकलिन के भी 2 मैच में 1 विकेट है। तो निश्चित तौर पर अभी तक के खेले गए 2 मुकाबलों में, जहां पर मारियन कैप एक स्टैंड आउट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ी हैं और काफी हद तक टैस फरेंट, बाकी जो बॉलर्स हैं उनसे विकेटें निकली नहीं हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सोफी स्मेल भी इसके पहले अच्छे फॉर्म में थी, इवन रियाना मैकडोनाल्ड गे का फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा था इस टूर्नामेंट के पहले, टैस फरान भी ठीक ठाक फॉर्म में थी, इवन फीव एमांडा जेड विलिंगटन भी, लेकिन फिलहाल वो चलते दिखाई नहीं पड़ी हैं। लेकिन सामने की टीम की बैटिंग ऑर्डर का जो आपने प्लेयर बैटल देखा और उसमें जो वीकनेसेस आपने देखी, वहां से एमांडा जेड विलिंगटन का नाम एक आता है, जो कि पिछले दोनों मैच में नहीं चली हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होंगी सामने वाली टीम की बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ, जो कि लेग स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती और ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं। और बाकी अगर आप देखें बैटिंग में भी जो इनका लोअर ऑर्डर है वो भी बिल्कुल चलता दिखाई नहीं पड़ा। और इवन जो टॉप ऑर्डर है उसमें लॉरेन विनफील्ड ने पिछले मैच में 33 बनाए, लेकिन पहले मैच में बिना खाता खोले आउट हो गई। बाकी मैग लैनिंग ने जरूर दोनों मैचेस में शानदार पारियां खेली हैं, 56-85 की। और एलिस कैप्सी की वो यूटिलिटी जो इनकी बॉलिंग इनको प्रोवाइड करवाती है, उसके दम पर एक शानदार ऑप्शन बन जाती है। तो ओवरऑल ये 5 ही बेहतर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगी, जिनको आप टीम में लेके जा पाएंगे पिछले दोनों मैच की परफॉर्मेंस या उनकी यूटिलिटी की वजह से। जिसमें एलिस कैप्सी और एमांडा जेड विलिंगटन, उनको ज्यादातर लोग लेने वाले हैं नहीं, लेकिन वो डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर, एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में आएंगी। बाकी हेड टू हेड के नंबर से भी कुछ समझने की कोशिश करें तो लॉरेन विनफील्ड भी यहाँ पर गेम में आती हैं। 4 मैच 158 रन, 64 का हाईएस्ट स्कोर है ये सामने वाले टीम के खिलाफ बर्मिंघम फिनिक्स के। और बाकी देखें तो 26 का एवरेज पहली इनिंग में, लेकिन 105 का एवरेज है सेकंड इनिंग का। तो सेकंड इनिंग में जनरली थोड़ा बेहतर खेलती हैं। मैग लैनिंग के 1 मैच में 53 रन है, एलिस कैप्सी के 5 में 112 रन है, 5 विकेटें भी हैं। और बाकी देखें तो मारियन कैप के आंकड़े तो चाहे जैसे हो आप इनको टीम में पिक करेंगे, पेज स्कोफील्ड एक अच्छी ऑप्शन रहेंगे, लेकिन बॉलिंग फिलहाल नहीं कर रही, तो इस वजह से इनको ड्रॉप करना ही ठीक रहेगा। और एमांडा विलिंगटन, जैसा कि आपने पीछे देखा भी था कि उस सामने वाली टीम की जो बैटिंग ऑर्डर है उसके खिलाफ इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल भी देखेंगे तो 3 मैच में 6 विकेटें हैं। और बाकी रियाना मैकडोनाल्ड गे भी यहाँ पर गेम में आ जाती हैं अच्छे नंबर्स के साथ। तो टैस फरांट की जहाँ पर आप रियाना मैकडोनाल्ड गे पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टैस फरांट एक ज्यादा पावर प्ले पे डिपेंड करने वाली बॉलर हैं।
तो अगर आसमान पर बादल होते हैं तब तो टेस ब्रांट ही बेस्ट ऑप्शन होंगी, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में, जिसमें अभी भी लॉरेन विनफील्ड नंबर्स अच्छे हैं लेकिन उन पर भरोसा बनता दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वही 5 ऑप्शंस हैं जिसमें या तो रियाना मैकडोनाल्ड के, या तो टेस ब्रांट, और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास लॉरेन विनफील्ड का होगा। वो डिपेंड करेगा किस इनिंग की बैटिंग है, जिसमें इनके वेन्यू के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे ना तो इस मैदान पर 30 का एवरेज है पहली इनिंग का, पांचों मैचेस में 151 रन है, बढ़िया खेली है ओवरऑल। मैग लैंडिंग के 5 मैच केवल 91 रन है, एलिस कैप्सी के 10 मैच 164 रन, 2 विकेटें हैं। बाकी मारियान कैप के आंकड़े हैं, पेज स्कोफील्ड के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, जोएल गार्डनर के आप देख सकते हैं 2 मैच में, 1 मैच में 6 रन 1 विकेट है, फी फ्रैंकलिन के आंकड़े हैं, बाकी एमांडा के 1 मैच में 1 विकेट है 9 रन है, टेस ब्रांट इसी मैदान पर 1 मैच में 3 विकेट ले चुकी हैं, 3 में 3 विकेट रियाना मैकडोनाल्ड गे के हैं। तो ओवरऑल डेटा और जो भी एनालिसिस थी और जो यूटिलिटी थी प्लेयर्स की, उसकी बेसिस पर किसको लेकर के जाना है ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, नंबर्स आपके सामने हैं ही। प्लेयर बैटल के भी आंकड़े अगर आप देखें इस टीम की तरफ से तो लॉरेन विनफील्ड, मेगन स्टुअर्ट को बढ़िया खेल गई हैं, इवन एमिली अर्लॉट को भी, पेरी, मिली टेलर और हैना बेकर पर एक बार सस्ते में आउट हुई हैं। बाकी मैग लैंडिंग, एलिस पेरी को बहुत अच्छा खेल गई है, मेगन स्टुअर्ट पर इनको दिक्कतें रही हैं, 6 बार आउट हुई, 112 गेंद पर 112 रन बना करके। मारियान कैप भी मेगन स्टुअर्ट पर फंसती हैं, एमिली अर्लॉट ने भी एक बार सस्ते में आउट करा है। एलिस कैप्सी ये 24 बार लेग स्पिन पर फंस चुकी हैं, जिसमें हैना बेकर भी 2 बार इनको आउट कर चुके हैं, वो भी लेग स्पिनर हैं। एमिली अर्लॉट पर अच्छा खेली है, मेगन स्टुअर्ट पर थोड़ा सा खराब खेलती दिखाई पड़ी है। इसके बाद यहाँ पर पेज स्कोफील्ड, जोए गार्डनर के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये समझने की बात कि काफी हद तक बर्मिंघम फीनिक्स की टीम भी थोड़ी बेटर दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें काफी हद तक कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा, किस इनिंग की बैटिंग किस इनिंग की बॉलिंग है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ओवल इनविंसिबल की जो टीम है ना वो भी इतनी खराब नहीं है कि टीम में हारे ही हारे। तो निश्चित तौर पर काफी हद तक कंडीशन और टॉस का अपडेट देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मारियान का और एलिस पेरी तो सबसे बेस्ट कप्तान है, कप्तान के ऑप्शन है, उनके अलावा मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगा। ग्रैंड लीग में आप चाहे तो इन तीनों ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग टीमों में कप्तान बना सकते हैं, और अभी के लिए ये स्मॉल लीग की टीम बनाकर के सेव कर लीजिए। फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट अगर मिलेगा तो, और साथ ही साथ वेदर के बारे में अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दे दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, तो जाकर के ज्वाइन करिए लिंक को क्लिक करके, और उससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।